नमस्कार दोस्तों, शुभोदय थॉट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु के बारे में बताना जरूर। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी के बारे में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि गुरु 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 हमेशा आपने ये सुने हैं जब से जन्म लिया तब से, कि पहले गुरु जो है माता पिता होते हैं, दूसरे वो गुरु तो जो हमें ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने के लिए जो है स्कूल में आपको भेज दिया जाता है कि आप स्कूल में जाइए और ज्ञान पाइए। पहले गुरु आपके माता पिता है ही है। तो इनके अलावा भी क्या कोई गुरु होते हैं, नहीं होते हैं? यदि होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आप स्कूल में जाते हो ज्ञान प्राप्त करने, तो स्कूल में आपको केवल जो है अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है। वहाँ से आप अक्षर सीख के आते हैं। ये आपके दिनचर्या में काम आता है, बातचीत करने में, लिखने में, हिसाब किताब करने में, सब में आपको जीवन में काम आता है। लेकिन इस जीवन को जी लेने के बाद जो मोक्ष का रास्ता है, उसके बारे में जो समय के सतगुरु होते हैं वो बताते हैं। समय के सतगुरु कौन है? आज के समय के सतगुरु वही है जिसे आज हम लोग संत महात्मा कहते हैं। पहले के समय में ऋषि मुनि कहते थे, आज हम संत महात्मा उनको कहते हैं। तो आज के समय में आप देख रहे हैं कि संत महात्मा लोग जो है कितने बदनाम हो चुके हैं। कुछ पहले भी थे और आज भी। ये किसी छिपा हुआ नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति खराब हो तो सारे व्यक्ति खराब हो, ऐसा नहीं कर सकते। एक ही घर के सारे व्यक्ति खराब हो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक घर में सब के सब 10 के 10 खराब है तो ऐसा नहीं है, उनमें से एक ज़रूर आपको ठीक मिलेगा। तो उस अच्छे आदमी को पहचान करना है आपको और उसे सहयोग लेना है। उसी प्रकार से आप अपने आसपास देखिए, इतने सारे गुरु हैं आज के समाज में, आपके परिवार में, आगे पीछे जो भी है, उन सबसे कुछ सीखिए। और मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा, वीडियो आपको अब बेशक खराब लग रहा हो, आपको मेरी बात सुनकर खराब लग रहा हो, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें तो आपको पूरी बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और उससे क्या आपको लाभ होगा। अभी वीडियो बीच में छोड़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरु जो है, मैं जैसे बता चुका कि बदनाम है, लेकिन आपको फिर भी जो है गुरु कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बनाने होंगे। चाहे आप किसी भी बनाइए, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कहते हैं गुरु आप उसको बना सकते हैं जिससे आपने कुछ सीखा, जिससे आपने कुछ पाया। क्योंकि जो आपको सिखाता है, जिससे आप एक शब्द भी सीख लेते हैं, वो गुरु होते हैं। आप जानते हैं कि दत्तात्रेय जो थे, उनके 24 गुरु थे। और बहुत से लोग कहते हैं गुरु बदलने नहीं चाहिए, और उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो वो कौन कौन सा है, कुछ है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने अग्नि से सीखा, कुछ सर्प से सीखा, कुछ कौवे से सीखा, और कुछ जल से सीखा, कुछ पर्वतों से सीखा, और इस तरह से उन्होंने 24 गुरु बनाए। इनसे कुछ सीखा उन लोगों ने कि हाँ, इनमें क्या खासियत है। तो जिससे आप कुछ भी सीखते हैं वो आपका गुरु है। आप बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है गुरु बनाएं। और गुरु की महिमा ऐसी है जो मैं आपको बखान नहीं कर सकता। कोई भी कहते हैं कि शब्दों में जो है गुरु के बारे में नहीं बताया जा सकता। फिर भी आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा सीधा आपके जो दृष्टांत है गुरु के नाम के ऊपर मैं बताता हूँ। दोस्तों, कहते हैं गुरु जो होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है। तो जो हमारी दुर्बुद्धि हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, वो बुद्धि को ठीक करके हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, वो गुरु होते हैं। तो गुरु के बारे में महिमा मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और यदि आपको वीडियो समझ ना आए तो इसको बार बार देखिए, कान में ईयरफोन लगाकर सुनिए, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। दोस्तों, क्या हुआ, एक बार जो है भगवान विष्णु के पास नारद जी गए मिलने के लिए। तो नारद जी जब उनसे मिलने के लिए गए, तो मिलने के बाद जब वहाँ से चल दिए तो उनका जो है तंबूरा रह गया। थोड़ी दूर रास्ते में आने के बाद उनको याद आया कि मेरा जो है बिना जो तंबूरा था वो तो वहीं रह गया। वो लेने के लिए दोबारा से विष्णु लोक में गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि हमारे उस स्थान को साफ किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है जहाँ मैं बैठा था। तो उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु ये क्या है, इस स्थान को शुद्ध क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जो है जल का छिड़काव वगैरह हो रहा, क्या बात हो गई, हमने क्या ऐसे गलती कर दी, हमें मतलब क्या हमारे में कमी है जिसकी वजह से जगह को ऐसे किया जा रहा है। तो एक बार विष्णु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम रहने दो। तो ये नारद जी को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा, ये क्या भेद है कि आप इस स्थान को साफ कर रहे हो जहाँ मैं बैठा था। तो विष्णु जी कहे कि ऐसा है, तुम्हारे पास सबको पता है कि बहुत ज्ञान है, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और जिसका गुरु नहीं होता निगुरा कहलाता है। यानी गुरु होते होते आपके पास है तो आप जो है ज्ञानी पंडित कहलाते हैं, लेकिन आपके पास गुरु नहीं है।
और गुरु ना होने के कारण कहते हैं कि अशुद्ध होता है व्यक्ति जब तक उसका गुरु ना हो, और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्ति नहीं होती, चाहे कितना भी ज्ञान हो। लेकिन जब तक आपने गुरु नहीं बनाया आप मोक्ष नहीं पा सकते, संसारिक जीवन का भोग तक सही से नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। और आप नारद जी हमेशा यही समझते रहे कि मुझे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आपने जो है कभी गुरु नहीं बनाया। तो आपको गुरु बनाना होगा यदि आप चाहते हो कि आप शुद्ध हो रहो। तो कहा प्रभु आपकी बात ठीक है, मुझे गुरु बनाना चाहिए, पर आप जब इतना कुछ बता दिए तो ये आप थोड़ी सी कृपा करो और बताओ कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो विष्णु जी कहने लग गए कि हाँ, जब तूने विनती की हमसे पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा। वो कहते हैं कि प्रातः काल जो है पृथ्वी लोक पर चले जाना और जिस पे तुम्हारी नज़र पड़े उसको गुरु बना लेना, और जाना ऐसी जगह जहाँ आप ये कह सकते हो कि पानी हो, नदी का किनारा हो, कि ऐसी जगह शांत वातावरण होता है। तो आप ऐसा ना करना, नदी के किनारे जो है चले जाना पृथ्वी लोक पर कल प्रातः काल होते ही। तो नारद जी ने कहा ठीक है। कल जैसे ही सवेरा हुआ पृथ्वी पर, नारद जी अपना जो है पहुंच गए नदी किनारे। तो नदी किनारे आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जो सवेरे सवेरे अगर जाओ तो आपको मलाह मिलेंगे, मछलियाँ पकड़ने वाले मिलेंगे, ये सब लोग मिलेंगे आपको। तो उनको जो है इस प्रकार के लोग मिले। तो वो जा करके कहा कि अरे ये क्या, ये तो मलाह है, ये तो मछुआरा है, इसको तो कुछ नहीं पता होगा, इसके पास तो ज्ञान ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे गुरु बनाऊँ, मैं इसको ये क्या ज्ञान देगा, मैं तो पहले ही इतना ज्ञानी। उनके मन में ये था। लेकिन फिर याद आया कि विष्णु जी ने कहा कि जिस पे पहले ही नजर पड़ेगी आपको उसको गुरु बना लेना। तो भाई इसको गुरु बनाने पड़ेगा। वो आधे अधूरे मन से जैसे भी हो उन्होंने गुरु मान लिया, उसके पास गए, विनती की और कहा कि मेरा गुरु बन जाइए, ऐसी ऐसी बात है। तो वो तैयार हो गए और गुरु धारण कर लिए नारद जी ने उनको। गुरु धारण करने के बाद जो है आधे अधूरे मन से खुशी से जो है विष्णु जी को गए बताने कि चलो मैं अब बता के आता हूँ कि मैंने गुरु धारण कर लिया। तो जब वो गुरु के बारे में बताने गए तो बताया कि प्रभु आपके कहे अनुसार मैंने गुरु धारण कर लिया, परंतु और पर जो उन्होंने लगा दिया कि वो गुरु धारण कर लिया पर वो ऐसे हैं वैसे जो भी है, मतलब उनको बताना चाहते थे कि ज्ञानी नहीं है या हमसे कम ज्ञानी, इस तरह की बातें बताना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि भाई गुरु बना लिया पर, तो वहीं उनको जो है रोक दिया विष्णु जी ने और कहा कि तुमने गुरु का पर लगा दिया, पर का मतलब पंख लगा दिया। तो गुरु कोई पक्षी नहीं होता जो तुमने उसको पंख लगा दिया। तो ऐसा है, ऐसे अपशब्द का तुमने गुरु के लिए प्रयोग किया तो तुम्हें जो है 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अब जो है तुम्हें 84 लाख योनियों से भटकने से अब कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें तो भटकना पड़ेगा क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु का पर लगा दिया। तो नारद जी भी कहना है कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई प्रभु, पर मैं अब क्या करूँ, आप कुछ रास्ता दिखाइए। तो कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने जो गुरु बनाया गुरु के पास जाओ और गुरु ही आपको बताएंगे कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, 84 लाख योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, बार बार जन्म लेने से मुक्ति जो है कैसे मिलेगी, ये आपको गुरु ही बताएंगे। आप गुरु के पास जाके बताओ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर नारद जी गए और मलाह जो मछुआरा जिनको भी आपने उन्होंने गुरु बनाया था वो जाके कहे किस प्रकार से मेरे से गलती हो गई, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे को 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाए। तो वो जो है चले गए नारद जी वहाँ पर और वो बताने लग गए और उन्होंने देखा वो जहाँ मिलने गए थे वहाँ रेत ही रेत था। तो उस व्यक्ति ने उनके नारद जी के जो गुरु थे उन्होंने क्या किया कि उंगली से ही रेत के ऊपर बना दिया स्वर्ग नरक और इस प्रकार की बहुत कुछ चीज़ें बना दी और बना करके सिखा दिया उनको नारद जी को। और सिखाने के बाद कहा कि जाओ विष्णु लोक में, और विष्णु लोक में जा करके जो है आप विष्णु जी से इस प्रकार से करवाना। तो वो विष्णु लोक में गए और कहा कि प्रभु आप ये तो बताइए कि नरक और स्वर्ग होता कैसा है, मैं उसका दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है, तुम जाके खुद ही देख लो कि नरक कैसा है स्वर्ग कैसा है, तुम तो पहले भी देख चुके हो, फिर भी क्या मतलब बनता है। तो कहने लगे प्रभु अभी अभी मैंने गुरु बनाया है तो मेरा तो नया जन्म हुआ है और मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इतना, तो आप कृपया करके बताइए कि नरक कैसा होता है स्वर्ग कैसा होता है। तो विष्णु जी अपने ही स्थान पे जहाँ बैठे थे वहीं पर पृथ्वी पर ही जो है अपना अंगुली के से बना करके बता दिए कि देखो ये नरक है, यहाँ नरक में इस तरह से जाने का रास्ता होता है, इस प्रकार से यहाँ दुख होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से ये कह सकते हो ड्राइंग बना के वहाँ पर बता दिए। और दूसरी तरफ बता दिए ड्राइंग बना करके कि यहाँ स्वर्ग है और यहाँ अप्सराएं होती है, और इस प्रकार के उसकी ड्राइंग बना करके उन्होंने बता दिया कि नरक हो गया और ये स्वर्ग हो गया। तो वो
क्या करते हैं नारद जी कि नरक वाले में चले जाते हैं, जैसे रास्ता बना हुआ था वैसे ही चले जाते हैं नरक में, तंबूरा रख करके लोटपोट करना शुरू कर देते हैं। तो लोटपोट करना शुरू कर देते हैं तो विष्णु जी जो होते हैं वो कहते हैं कि नारद जी ये क्या आप कर रहे हैं। तो कहा प्रभु नरक का दुख भोग रहा हूँ मैं। तो कहा ये कैसा नरक का दुख है, नरक तो वहाँ है, वहाँ तुम जाकर दुख भोगो। तो कहने लगा कि नहीं, नरक वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है। तो कहा मतलब क्या है। तो नारद जी कहने लगे प्रभु ये नरक किसने बनाया और ये स्वर्ग किसने बनाया। तो विष्णु जी कहने लगे कि ये मैंने ही बनाया है, और वहाँ उस जो नरक स्वर्ग है वो किसने बनाया। तो विष्णु जी ने कहा वो भी मैंने ही बनाया। तो फिर विष्णु नारद जी कहने लग गए कि दोनों में क्या फर्क हुआ, यहाँ भी आपने बनाया वहाँ भी आपने, तो दोनों ही तो आपका है, तो कोई फर्क ही नहीं है, तो मैं वहाँ की बजाय यहीं दुख भोग लेता हूँ। तो विष्णु जी समझ गए कि ये जरूर इसके गुरु ने बताया है। तो वही कहे कि नारद जी ये बताओ कि तुम्हें ये किसने बताया। तो कहा प्रभु जी उसी गुरु ने बताया जिसको मैंने अभी अभी गुरु बनाया। तो कहा कि देख लिया नारद जी आपने गुरु की महिमा, आप तो ये समझ रहे थे कि उनको कुछ नहीं आता होगा, वो एक अज्ञानी है या अनपढ़ है, जो भी है आपके मन में ख्याल था, लेकिन उसी गुरु ने आपको 84 लाख योनि है उसे छुटकारा पाने का आपको रास्ता बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से गुरु की महिमा होती है। दोस्तों जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, फिर भी अगर भी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री सतगुरुदेव जरूर लिखिएगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।